हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, अभी दोपहर का 1 बजा है और 1 बजे आपको कुछ अपडेट देने के लिए हम यहाँ आए हैं, बैठे हैं। आप सबको पता ही है कि हमारा दूसरा चैनल जो है यूपी ब्लॉगर बबली, उस पर 3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। और ये जो हमारा आप देख रहे हैं पाल फैमिली ब्लॉग्स, इस पे भी जो है हम एक दो पुराने ब्लॉग्स डाल रहे थे अभी तक। और पिछले 3 दिनों से माहौल जो है वो ब्लॉग बनाने का नहीं है, और थोड़ा सा दुख भरी बात है जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। और यूपी ब्लॉगर बबली चैनल पे कमेंट के माध्यम से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं डेली। तो उसका भी रीज़न आपको अभी बता देते हैं हम, और उस चैनल के माध्यम से भी बताएंगे जिसमें रात को 8:30 बजे वीडियो आता है। दरअसल बात ऐसी है कि 6 जून का दिन एक बहुत दुख भरा दिन था, और सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हमें ये पता चल गया था कि हाँ भाई क्या घटना घटित हुई है। तो सुबह 5 बजे हमारे पास फ़ोन आता है, और जब सुबह फ़ोन आता है ना बहुत जल्दी या रात में, तो अब तो बिल्कुल डर लगता है कि कई बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ में कि रात में फ़ोन आए या तो 12-1 बजे के बाद में, या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आए 4 बजे 5 बजे। तो बहुत डर लगता है कि कुछ अप्रिय घटना तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि जब भी इतनी जल्दी फ़ोन आता है तो ऐसा ही दुखद समाचार मिलता है। तो हुआ ये था कि भाई बबली के बुआ के बेटे हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, और ये अकस्मात हुआ सब कुछ। एज में छोटा है इससे वो, और शादी को उसकी लगभग 7 साल हुए होंगे। और इतनी जल्दी भगवान ने उनके साथ में इतनी दुख भरी कहानी रची, तो उस खबर को सुन के मतलब एकदम से ना कलेजा हिल जाता है ऐसे कि बहुत ही कम उम्र में, और जीवन साथी को अगर भगवान जो है अपने पास बुला ले तो बहुत दुखद भरी घटना होती है वो। तो 3 दिन हो गए इस चीज़ को, इसकी तो हालत अभी भी ऐसी ही है। कल भी हम लोग वहाँ पे गए थे। इधर ना हमारे यहाँ पे जो जवान मौत होती है, तो जो तीसरा दिन होता है, तीसरे पे ही सब कुछ संस्कार उसके जो है संपूर्ण कर दिए जाते हैं। तो कल भी हम वहाँ पे गए थे, तो इसकी हालत कल से भी थोड़ा और ख़राब थी। तो इसलिए जो है व्लॉग्स बनाने का तो मन ही नहीं होता है। ऐसे में कैसे बनाएंगे जब दिमाग कहीं पे इस तरह से उलझन में हो, और बहुत दुख भरे सोच विचार जो है दिमाग में चलते रहते हैं। तो इस तरह से तो व्लॉग नहीं बन पाता, और अपडेट देना आपको भी ज़रूरी होता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो इसकी बुआ के जो बेटे हैं वो रहते थे लखीमपुर खीरी। उनकी वाइफ टीचर थी, प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। 7 साल उनको शादी को हुए थे। एक बेटा है उनके पास में, और उससे थोड़ा बड़ा है, 6 साल कंप्लीट करने वाला है वो अपने जीवन के। और ये जो दुर्घटना हुई है, ये हुई है डिलीवरी के समय। उनको बेटी पैदा हुई और सब कुछ ठीक ठाक रहा। बेटी पैदा हो गई, स्वस्थ रही। 1-2 घंटे बाद जो है तबीयत बहुत बिगड़ गई, बीपी हाई है, जो कुछ भी रहा होगा वो तो भगवान जाने कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या रही होगी। लेकिन उसमें वो डिलीवरी बिगड़ गई, और बस 2-3 घंटे का जीवन उसके बाद रहा उनका। एक तो दूधमुही बच्ची, बहुत छोटी बच्ची, जन्म लेते ही जिसने अपनी माँ का भी मुंह नहीं देखा वो बिना माँ के हो गई। और एक वो जो 6 साल का बेटा, उसे देख के तो बहुत रोना आता है, बहुत दुख होता है, देखा नहीं जाता उसकी तरफ। तो इन 2 बच्चों को छोड़ के उनकी माँ चली गई, और वो जो लड़का है जितेंद्र, वो भी अकेला हो गया। जीवन में बिल्कुल एकदम उनका पलट गया जीवन इस घटना से। और मतलब टूट ही जाता है आदमी। देखो इतनी बड़ी घटना जब किसी के साथ घटती है, और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, ऐसी घटनाओं से ना आदमी टूट जाता है, जीवन उसका बिल्कुल बदल जाता है इस एज में। बच्चे थोड़े से बड़े हों, संभल जाए, उसका भी थोड़ा ये होता है कि चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं। लेकिन देखो एक जन्म लेते ही बच्ची वो अनाथ की तरह हो गई। और जो 6 साल का उनका बेटा, उसे देख के तो मतलब दिल इतना भर के आता है उसे देख के, बहुत ज़्यादा। तो 3 दिन से यही माहौल रहा है पिछले, और दिमाग में ना ऐसी चीज़ें उतरती नहीं है जल्दी सी। अब ये देखो जिनके साथ ये हुआ है उनके साथ तो
काफ़ी दिन लगेंगे उभरने में। ये जीवन है, चलता रहेगा, चलता ही रहता है सबका, किसी के साथ कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, भगवान जिस हाल में रखते हैं वैसे रहना भी पड़ता है। लेकिन आदमी टूट जाता है अंदर से। एक अच्छी खासी लाइफ चलते हुए सेटल थे दोनों, जॉब करते थे लखीमपुर खीरी में, लेकिन भगवान ने एक जीवन साथी उनमें से अपने पास बुला लिया, तो उसका देखो कितना बड़ा दुख है। बच्चों को देखकर काफ़ी रोना आता है, खूब मन भर के आता है, दिल भर के आता है। देखे नहीं जाते ऐसी हालत में, तो उनको सोच सोच के भी, अब ये तो इसे 3 दिन हो गए हैं, चौथा दिन है आज, तो इतना हिम्मत नहीं हो पा रही है कि भाई कोई अपडेट भी दें, बैठ के आपको कुछ बताएं भी। अब जो हो चुका वो वापस तो आता नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन जीना फिर भी पड़ता है। हम तो यही कहेंगे कि आगे के जीवन को लेके वो लड़का भी अपने बच्चों के साथ में उनकी तरफ देख के, उनको अपना लक्ष्य मान करके, उनके जीवन को सही लेकर के चलने में जो है वो अपना डाइवर्ट करे जल्दी से जल्दी। वैसे इतनी जल्दी होता नहीं है, लोग सांत्वना देते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, समझाते हैं, लेकिन भाई जिसके साथ बीतती है ना असलियत में, तो उसे ही पता चलता है कि ये होता क्या है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो ज़िंदगी के इस दौर में, इस सफ़र में, बीच में आकर के। उनका तो बीच भी नहीं था, 7 साल शादी को हुए थे, तो बीच ही कहाँ होगा। तो भाई हम तो यही कहते हैं, भगवान परमात्मा प्रभु उन्हें इतनी हिम्मत दे, इतनी शक्ति दे उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की, ताकि वे जल्दी से जल्दी इस दुख से उभरे, अपने बच्चों में उनके आगे के जीवन को लेके, अपने माता पिता के जीवन को लेकर देख करके जो है जल्दी से जल्दी उभरें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जैसे भी प्रभु रखें। तो बस यही कामना करते हैं प्रभु से। तो जी ये दुखद घटना जो थी, इसका दिलो दिमाग पे असर तो है ही हमारे भी, पिछले 4 दिनों से जब से ये हुई है। लेकिन इसमें कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। फेरबदल भगवान जिस विधि रखते हैं, इंसान को वैसे ही रहना पड़ता है। तो ये स्टेज ऐसी होती है, इंसान दूसरे इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता। समझाने के लिए भी बताओ क्या बोलने उसे, उसकी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं रहा। बच्चे हैं, उन्हें भी अपने पालने पड़ेंगे, उसे सब कुछ करना पड़ेगा, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये दुख कितना गहरा है, बहुत ज़्यादा। वो छोटी सी बच्ची, उसने अपनी माँ का मुंह नहीं देखा, कुछ नहीं, इतनी छोटी सी पैदा होती, कुछ ही घंटों का उसका अपनी मम्मी के साथ में साथ था। कुछ घंटों पहले ही भाई ने पोस्ट डाली कि मेरा परिवार पूरा हो गया। अब ये थोड़ा पता था कि उसका परिवार तो उजड़ ही जाएगा, एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। दोनों अपनी लाइफ में खुश थे, ना किसी से ज़्यादा मतलब ना कुछ, खुश थे दोनों आपस में अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के साथ में, बाहर थे सबसे दूर। तो ये था जी मेन रीज़न। और आपको जो है 1-2 दिन हमें भी लगेगा उस रूटीन में आने में, व्लॉग बनाने में, क्योंकि देखो एक माहौल सा जब क्रिएट नहीं होता, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो जी बस उसके लिए जो है आप भी प्रार्थना करिए कि वो परिवार, वो फैमिली इस दुख की घड़ी से उभरें और परमात्मा उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दें।